आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और सुख तब होगा जब वो मुक्त होंगे। मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। जब तक वह बंधन में है तब तक वह दुखी है। अब हमें मोक्ष का भी और बंधन का भी क्या करना है? इन तत्व और इन अक्षरों के पीछे का भाव समझना है, जिसको हम भाव भाषण बोलते हैं। हम अक्षर से और शब्द से परिचित है, किसके? बंधन से भी और मुक्ति से भी, परंतु इनके पीछे का जो भाव है, बंधन नाम के भाव को पहचानना है। समझे क्या? जिस भाव का नाम बंधन है उसको पहचानना है, और जिस भाव का नाम मोक्ष है उस भाव को पहचानना है। देखो मैं आपको बताऊं, सब जीव है, हम अमूर्तिक बराबर है। अमूर्तिक हम जीव है અને हमारे तो कोई शरीर है नहीं, हाथ पैर कुछ है नहीं ना, मिट्टी का है सब। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर अनंत गुण है। अब अनंत गुण में से श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य 3 गुण, ये क्या हुए? ये गुण भी के गुण के ऊपर कोई टैग नहीं है, याद रखना। और कौन सा गुण क्या एक भी गुण के ऊपर कोई टैग लिखा नहीं है, याद रखना। और उनके जो गुणों के जो परिणमन होते हैं उनके ऊपर भी कोई टैग नहीं है, ध्यान से सुन लेना। और फिर जब ये अंदर गुण के नाम नहीं थे, गुण के ऊपर कोई नाम नहीं, उनके परिणामों के ऊपर कोई नाम नहीं, अब ये जीव दुखी भी है। समझे क्या? नहीं, कहाँ से आया? निगोद से जर्नी करके ये मनुष्य में आया है। अब ये इस जीव को सुखी होने का उपाय बताए तो कैसे बताए? समझे क्या? तो इन गुणों के ऊपर टैगिंग की गई, किन्होंने करी? सर्वज्ञ भगवान, वीतरागी भगवान। उन्होंने बताया कि जीव के अंदर बताओ, ये गुण के नाम जो है ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? कहाँ से? तो ये गुणों के नाम जो होते हैं वे, मतलब सोचो अमूर्तिक सत्ता, उसके अंदर के गुण और उनके गुणों के ऊपर के नाम और उनके परिणमन, वो बताना चाह रहे हैं। समझे क्या कह रहा हूँ? क्योंकि उन गुणों के परिणमन में ही बंधन है, उनमें मुक्ति है। क्या समझे? मतलब ये पूरा जैन शासन और जितने अक्षर है, समझे, ये सब अंदर के भावों को बताने वाले शब्द है। क्या समझा? ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, लॉजिक समझा क्या? मतलब ये सहारा है क्या बताने के लिए? अंदर की जो वर्किंग चल रही है उसको, समझ रहे क्या? अब अंदर की चीज़ें पूरी अमूर्तिक है, अब उन अमूर्तिक चीज़ों को समझाना है किसको? वो जीव जो निगोद से निकल के आगे मनुष्य में आ गया है। अब इसने शब्द सीख लिए है स्कूल एजुकेशन के माध्यम से, समझ रहे? तो इसको शब्दों के माध्यम से बताना क्या था हमारे को? अंदर के भाव, क्योंकि अंदर भावों में ही कुछ दुख रूप भाव है, उनका अभाव होगा तो वो सुखरूप भाव उत्पन्न होंगे। समझे कि लॉजिक क्या कहना है मुझे? ये शब्द काहे के लिए? शब्द क्या रहते हैं? सहारे, माध्यम है ये। समझे कि नहीं? जैसे व्यवहार नहीं साधक होता है, समझे कि नहीं? तो शब्द भी साधक है। शब्द व्यवहार नहीं के भी साधक है, विचार करो। समझे क्या? शब्द है, जिस याद रखना, शब्द को गायब करो तो दिव्य ध्वनि में से क्या निकलता है? दिव्य ध्वनि। और दिव्य ध्वनि से हो जाएगा क्या काम? वो तो प्रत्यक्ष में होगा, बाद में का क्या? गणधर जी लगते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो जो दिव्य ध्वनि सुनते हैं उसमें से द्वादशांक की रचना करते हैं। तो द्वादशांक की रचना मतलब क्या? वही शब्द में परिवर्तित करते हैं उसको, कन्वर्जन इनटू वर्ड्स। कौन से वाले लिखते नहीं, वो ज्ञान में कर लेते हैं उसको। समझे कि नहीं? ये गणधर ही कर सकते हैं। ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है इसके लिए। तो वे उन जो दिव्य ध्वनि से सुखी होने का मार्ग सीखा, और वो कौन सा भाव? पूरा अंदर वाला काम है वो। और वो अंदर वाले काम को लोगों को समझाना है हमारे को, तो कैसे समझाएंगे? वो शब्द ही सहारे है उसके लिए। तो वो शब्द को ही फिर क्या बोलते हैं? वही वाणी, वाणी जिनवाणी, वाणी जिनवाणी। समझे क्या? ये वाणी है, इन शब्दों में अंदर के सुखी होने के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, क्योंकि वो दुख रूप भावों को पहले पहचान कराएगी
और सुखरूप भावों की पहचान कराकर दुखरूप भावों को नाश करने की विधि बताएगी और सुखरूप भाव को उत्पन्न करने की विधि बताएंगी। इसलिए ये वाणी होती है। वाणियों की ताकत है, समझो आप, ये शब्द मात्र नहीं है, ये इशारे मात्र है, समझे कि नहीं? ये इशारे हैं पूरे अंदर के भावों के, समझे कि नहीं? एक शब्द अंदर की वर्किंग स्टाइल को, अंदर के प्रॉब्लम्स और अंदर के सॉल्यूशंस के बारे में बात की जाती है। क्योंकि हम समझ रहे हैं, हम अमूर्तिक सत्ता है, तो हमारे अंदर की चीज़ें कैसे समझाई जाएगी? मतलब यहाँ पर क्या पढ़ता हूँ मैं, मेरे अंदर की चीज़ें पढ़ता हूँ यहाँ पर, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे क्लियर नहीं दिखता है, ये यहाँ से दिखता है, यहाँ से समझ में आता है, क्योंकि हम अनादि से मिथ्यात्व से जाके आए हैं, है ना? तो मिथ्यात्व में थे अनादि से, तो हमारे को वो अंदर क्या चलता है कुछ पता नहीं। जिनमानी समझ में लगे कि अंदर आत्मा होती है, आत्मा के अंदर अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण में से मुख्य 3 गुण हैं, 3 गुणों में विकृत परिणमन होते हैं, उससे हम जीव संसार भटकता है। इन 3 गुणों के परिणमन, सम्यक परिणमन से मुक्ति होती है। ये सब क्या पढ़ा आपने, समझे? ये सब जिनवानी से आया हुआ है। ये उमा स्वामी आचार्य बोल रही है मुक्त होने का। देखो क्या है, मोक्ष शास्त्र नाम है उसका, है ना? शास्त्र का नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। हमने उसको तत्वा सूत्र बोला है। क्या मोक्ष शास्त्र मतलब क्या? मुक्ति का शास्त्र है। तो मुक्ति का शास्त्र शुरुआत कहाँ से करें? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। अब ये क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो तो गुणों के नाम हो गए, और सम्यक मतलब क्या? उन गुणों के 3 अच्छे कार्य, यानी सम्यक परिणमन, इससे मुक्ति होती है, ये बता रहे हो। मतलब देखो अमूर्तिक सत्ता, देखो आत्मा के अंदर श्रद्धा गुण किसी ने देखा क्या स्तर? ज्ञान गुण किसी ने देखा क्या? चारित्र गुण किसी ने देखा नहीं, सोचो। अब ये गुण जो है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, सीधी सीधी बात ये है, टेबल में श्रद्धा गुण भी नहीं, ज्ञान गुण भी नहीं, चारित्र गुण भी नहीं है। रूल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? अब टेबल के ऊपर दुनिया रिसर्च कर रही है, इस टेबल के ऊपर मतलब पुद्गल के ऊपर, उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, है ना, माइक्रोन्स, वो सब बारीक बारीक, न्यूरॉन, प्रोटॉन, समझ रहे वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। अब श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण, ये गुण ना किसी को पता है दुनिया में। जैसे सिर्फ सर्वज्ञ के भगवान के शासन में ही, जिनेंद्र भगवान के शासन में एक श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण। किसके गुण? आत्मा नाम के वस्तु के। अब इन 3 गुणों के परिणाम यदि सम्यक होंगे तो तू मुक्त होगा, ये बोल रहे होगा स्वामी, समझ रहे क्या? और इन 3 गुणों के परिणाम विपरीत होंगे तो संसार में भटकता है। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत, भटकता क्यों है? ये 3 गुणों के परिणाम विकृत कर गए तो तुम भटके, और इन 3 गुणों के परिणाम सम्यक हो गए तो तुम मुक्त हो गए। इतना सरल है मुक्ति का मार्ग, मोक्ष मार्ग, ठीक है? अब समझ रहे हैं? मतलब ये 3, अब तो ये जितना भी बंधन मुक्ति का चैप्टर है, ये क्या है? शब्द है जो हमने आज तक पढ़े, सुने हैं, रिवाइज किए हैं। अब इनके पीछे के भावों को समझना होगा हमारे को, ठीक है? क्योंकि शब्द काहे के लिए थे? भावों को समझाने के लिए। तो अभी समझो हमारे को एक्सपर्टीज कहाँ पे चाहिए? वर्ड्स पर नहीं, भावों पर। अब समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हमें हमारे भावों का डीप नॉलेज चाहिए, एनालिसिस चाहिए, समझ रहे? जिनमानी से पढ़ता क्या हूँ मैं? अंदर के मेरे भावों का। ये टोटोलॉजी इतने प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म सूक्ष्म भावों को भी ट्रेस करके बताया। ये जो व्यवहार भाषी, निश्चय भाषी के चैप्टर है ना, ये तो अंदर के जो छोटे छोटे जो भावों में दोष है वो भी निकाल के बताए, समझे क्या नहीं? इसलिए उनको इतना महत्व है। सोचो जैन शासन में आचार्य कुंद के समय सार जी के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ ये है तो सोचो क्यों, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म गलती भी निकाल के बताई उन्होंने, समझ रहे कि नहीं? तो कहना ये है कि अब मुझे पढ़ना क्या है? मेरे अंदर के भावों को। आई शुड रीड माई सेल्फ, माई फीलिंग्स, समझे? फीलिंग्स। अब फीलिंग में अब हमारे को, हमने जीव जी की थोड़ी चर्चा करी, कल आश्रम की चर्चा करी, अब बंधन और मुक्ति की चर्चा करनी है हमारे को। कि बंधन ये क्या है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय बंधन? बस अक्षर है, शब्द है, बराबर है ना? ब के ऊपर अनुस्वार, फिर ध और फिर ना। तो ये हमने पढ़ते आता है, सुनते आता है, बोलते आता है, समझते आता है थोड़ा सा, है ना? ये अक्षरों का। अब इन बंधन शब्द के पीछे एक भाव है, याद रखना। ये एक टैग है कोई तो भी एक चीज़ का। कौन सी चीज़ है वो? भाव का, समझ रहे? कोई तो भी एक भाव है, उसका नाम बंधन है। आप समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं? तो अब वो बताओ, वो बंधन नाम का जो शब्द है उसके पीछे वाला भाव कौन सा है, वो हमारे को पहचानना है। बताओ वो भाव कहाँ पर है, कैसा है, जिसको हम बंधन कहते हैं। ये पुद्गल का नहीं है अभी, है समझ रहे? उसको द्रव्य बंध बोलते हैं। ये भी बंधन है ना, पुद्गल, इसको समा जातीय द्रव्य पर्याय, यानी पुद्गल का बंधन होता है। उसमें देखो उसके स्पर्श गुण में, है ना,
वो क्या बोलते हैं, स्निग्ध वृक्ष गुण के कारण जो चिपकते हैं वो बंधन होता है, ठीक है। वो द्रव्य बंधन हुआ। हम बंधन शब्द के पीछे भाव बंधन क्या होते हैं वो पूछ रहे हैं। अपने द्रव्य बंधन का चैप्टर खोला था तो इसलिए क्लियर कर देता हूँ, द्रव्य बंधन की चर्चा नहीं करती। हमारे को हमारा अंदर का देखना है ना, हमारे को पुद्गलों की थोड़ी एक्सपर्टीज करनी है मुझे, मेरे अंदर की एक्सपर्टीज करनी है। तो मेरे अंदर बंधन है क्या? भाव, दो प्रकार के बंधन सिखाए जाते हैं ना, द्रव्य बंधन, भाव बंधन। तो भाव बंधन अर्थात क्या? अब वो डेफिनेशन याद है कि सात तत्वों में भाव बंधन की डेफिनेशन किसी को बोलो? सात तत्व में जो सिखाए जाते हैं वो बंधन बोलो, ये तो हम आएंगे इसके ऊपर। नहीं, डेफिनेशन वहाँ की चाहिए हमारे को। वहाँ की डेफिनेशन है क्या किसी के पास याद है? यही है, बोलो क्या है, क्या है बोलो? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा है नहीं। मोह राग द्वेष भावों का बने रहना, ऐसा कुछ तो भी है। वो आना जो है वो आश्रव है और बने रहना सो बंधन। आप समझे क्या नहीं समझे? इस टाइप का है वो, शायद मैं परफेक्ट नहीं जानता हूँ, फिर भी इसी टाइप का है, समझ रहे? मोह राग द्वेष का उत्पत्ति जो रहती है वो आश्रव है और मोह राग द्वेष की टिका हुआ रहना सो बंधन होता है। ये है शब्द वाला, हमें भाव वाला चाहिए, है ना। हमें शब्द में गड़बड़ है, तो भाव में कहाँ पूछेगा शब्द भी पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक है नहीं? बोलो भाव बंधन क्या होता है, समझाता हूँ आपको। अभी कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि हमने शब्द में ही एक्सपर्टीज करने की कोशिश की है, भाव के अंदर एक्सपर्टीज करने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए एक्सपर्टीज कराना चाहता हूँ। भाव बंधन इज इक्वल टू क्या? एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। देखो, विचार करो कि यहाँ पर मान के चलो भावलिंगी संत उत्पन्न हुए। हमको पता चला कि यहाँ पे जंगल में है 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर, एग्जाम्पल ना। हमको पता चला भाई है ना, चले हम दर्शन को गए और फिर हमने बोला कि यार मैं तो जा रहा हूँ महाराज जी के साथ। आपको बोला कि चलो तुम भी, तुरंत यहाँ से रिटर्न जाने का नहीं बोलेगा, तुरंत चलो, तो चलोगे क्या? समझ में? क्यों? क्यों? क्यों का उत्तर क्या है? यही समझिए, क्या उत्तर है? क्यों नहीं चलेंगे? उत्तर क्या है? बंधन, ये है वो उत्तर। बंधन समझा? ये एग्जाम्पल क्या था अपने बंधन के लिए? क्यों नहीं? और ये सबको बोलना, सेटिंग लगाना, ये करना वो करना, पत्नी बच्चे माँ बाप गाड़ी बंगले, समझे क्या है? ये है वो बंधन। समझा? मैं जो दिखा रहा, जो दिख रहा क्या है, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। समझा कि बंधन क्या रहता है? फिजिकली कोई बंधन नहीं है, बता चुका हूँ मैं, ऊँट वाला। फिजिकली कोई बंधन नहीं होता, बंधन होता है बताओ कहाँ पर? साइकोलॉजिकली। आप समझे क्या नहीं? भावों में बस। तो फिजिकल मतलब क्या? हमारे पास देखो पत्नी बच्चों का कोई, हमारे साथ कोई ऐसी साकली वगैरह कोई भी नहीं है क्या? फिजिकली कोई मतलब पुद्गल चिपके हुए हमारे, ऐसे तो कोई बंधन नहीं है। बॉडी अटैच्ड है दोनों, पत्नी बच्चों से, गाड़ी बंगलों से, ये तो ऐसा कुछ नहीं है ना। फिजिकल लेवल पर तो कोई बंधन है नहीं, ये बात समझ रहे क्या? तो बंधन कहाँ है? साइकोलॉजी के लेवल पर, ये बात समझ रहे है ना? सही है क्या नहीं? तो साइकोलॉजी के लेवल पर बंधन होना इज इक्वल टू क्या बोलो? वो भावों में क्या हो रहा है मेरे? अभी समझ मेरे, हमारे आपको लग रहा है कि हम बंधन में हैं अभी मैंने इशारा किया तो समझ में आ रहा है आपको? बताओ थोड़ा सा, बताओ बंधन क्या है, किस टाइप का बंधन है वो बताओ। कि घर मेरा है, ये मेरा बंधन है क्या? हाँ, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये शरीर मेरा है, समझे? इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैंने रहूँगा तो ये कैसे चलेगा, समझे कि नहीं? मुझे इनका अच्छा करना है, मुझे इसको टिकाना है, मुझे इसको बढ़ाना है। दीज ऑल आर बंधन, समझे कि नहीं? हाँ, कर्तृत्व भी है वहाँ पे, एकत्व ममत्व भी है, आप समझे? मुख्यता से तो कर्तृत्व ही रहता है, क्योंकि करो है ना, बता चुका ना, अध्यवस्थान
ये जो बताता हूँ मैं, सुखी करूँ दुखी करूँ, बांधूँ बचाओ मारूँ, है ना, ये सब प्रकार के जो रहते हैं ये होते हैं एक्चुअल में बंधन। मतलब क्या, हमें इसी वक्त अगर बोला जा रहा है कि छोड़ो और हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो नहीं छोड़ने का कारण जो है हमारे अंदर वो है बंधन। मुझे उसको ट्रेस कराना था आपको कि बंधन कहाँ है, वो समझ में आए। मुझे बताओ, तुम नहीं छोड़ोगे तो छूटने वाला नहीं है क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, समझे नहीं आप, मेरा इशारा क्या था? मरण की ओर। मरण के टाइम पे ये सब छूटने वाले नहीं, कि जो तुम मेरे को अब दीक्षा के टाइम पे बोल रहे छोड़ने को, ये छूटने वाले, सबके सब छूटने वाला नहीं ये सब भैया। शरीर भी छूटने वाला है, माँ बाप बच्चे की गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी पैसा प्रसिद्धि सब 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 छूटने वाला है कि नहीं? मरण के टाइम पे सब छूटने वाला है। इसके सिद्ध होता है कि वो अपने से बंधे हुए नहीं, फिजिकली साइकोलॉजिकली बंधे हुए हैं, समझेगा? ये साइकोलॉजिकल बंधन को ही मोह कहा जाता है, अध्यवसान कहा जाता है, समझे क्या? अब मुझे एक बात बताओ, देखो, देह छूटी नहीं और उनका मोह छूटा, इसी को कहते हैं मोक्ष। जी समझे क्या? मुक्ति। वो चीज़ें छूटने के पहले उनके अंदर से अपना मोह छूट गया, उसी का नाम मोक्ष। और देह छूट रही है, चीज़ें छूट रही है, लेकिन मोह नहीं छूट रहा है, इसी का नाम बंधन। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं समझते लोग, रिपीट आ जाते हैं वापस, है ना, कुछ झगड़े करने को, कुछ मारने को, या फिर याद रखते कि इस जन्म में मेरे वो किया था वो किया था। मतलब क्या, संयोग छूट रहे हैं, मोह नहीं छूट रहा। मैंने बताया था सीता जी का, है ना, रावण जी की कहानी कितने बहुत चली, है ना, पार्श्वनाथ जी की, कमठ जी की कहानी कितने बहुत चली। तो ये काहे से चलती है ये कहानियाँ? हाँ समझ आए क्या? रिपीटेटिव कैसे आता है वो व्यक्ति हमारे जीवन में? अभी सुने होंगे, पुराने बैरी बच्चा बनकर आता है, पुराना बैरी बाप बनकर आता है। आप समझे कि नहीं? ये क्या सिद्ध कर रहा है आपको कि देह छूटती है, मोह नहीं छूटता। समझ रहे कि नहीं छूट रहे? समझ रही? फिर ये जो मुनिराज के साथ जो जीव निकलते हैं, जब मुनिराज जिन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने किसको छोड़ा बोलो? हाँ, समझ रहे? उन्होंने अंदर के जो कनेक्शंस थे वो तोड़ दिए। समझ रहे? बात समझाना थी मुझे। अंदर से वो जो बांधे हुए थे, अंदर देखो गठान कैसी, वो ऊँट वाली गठान तोड़ दी। तो अब बताओ, यूँ भी तो छूटने वाले थे क्या नहीं? देह के साथ छूटने वाले थे ना, जब देह छूटने वाली थी तो पहले ही छोड़ दिया ना उसका, क्योंकि यूँ भी मेरे साथ आगे चलने वाले नहीं है। इनके लिए मैं मेरा मनुष्य भाव, कितनी वैल्यू इस मनुष्य भाव की, विचार करो जरा। चक्रवर्ती को पूछो या इंद्र को पूछो मनुष्य भाव की वैल्यू। तो ये मनुष्य भाव में इनके लिए जो मेरे छूटने वाले हैं, जिनके साथ मेरा कोई फिजिकल, मैंने क्या फिजिक्स मतलब फिजिक्स के लेवल पर कोई बंधन नहीं है, साइकोलॉजिकल है। और वो भी साइकोलॉजी की मेरी जितनी भी वो साइकोलॉजी है, वो मेरी जेन्युइन साइकोलॉजी है कि फेक साइकोलॉजी है? विचार करो कि पत्नी मेरी, मेरे गाड़ी बंगले बच्चे मेरे, ये सब बताओ, ये जेन्युइन साइकोलॉजी है? फेक है? ये फेक है ये। इसी को मोह बोलते हैं, इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं। जो साइकोलॉजी का कोई आधार ना हो, जो मेंटालिटी का कोई आधार ना हो, लॉजिकल ना हो, उसी को तो मिथ्या कह देते हैं। समझ रहे कि नहीं? अब मुझे बताओ, फिर जब मैं इतने बंधनों में रहूँगा, समझे कि पहले बंधन समझ में अपने अंदर बंधन है करके, अब बंधनों में जिए सुखी कि दुखी, ये बताओ। ये बताओ। ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट मुझे जो पूछना था। इन बंधनों में सुखी है कि दुखी है? पहले ये तो पक्का करो मेरे अंदर बंधन है कि नहीं। आपको दिखे क्या वो जो मैं दिखाना चाहता हूँ? दिख रहे हैं क्या? सच में दिखे? किसी मेरे लिए बोल रहे, सच बताओ, दिख रहे हैं ना? ट्रेस हो रहे हैं ना वो बंधन? कितने बांधे मैंने पता आपको? सोचो, मैं बहुत एक दृष्टांत देता था। एक गैस का गुब्बारा है, वो उड़ क्यों नहीं रहा? उड़ क्यों नहीं रहा? बांधा उसको काहे ना काहे से तुमने, समझ रहे कि नहीं? तो जीव का भी स्वभाव कैसा है पता है आपको? ऊर्ध्वगामी है ना, स्वभाव है उसका। उड़ क्यों नहीं रहा बताओ? बंधन कहाँ है बताओ? कहाँ है साक लिया? कहाँ है साक लिया? इधर इधर मान्यता में, बिल्कुल सही, अंदर है। और फिर पत्नी और बच्चे, समझ रहे? तू छोड़ता नहीं तो कर्म तो तेरे को फेंकते थे इधर से उधर। इतने छोड़े तूने, बताओ तूने कितने लोगों से कितने बंधन किए थे इसके पहले?
मुझे तो तुम्हारे ट्रू लव नहीं हुए थे इसके पहले पूर्व, पत्नी से, बच्चों से, प्रॉपर्टी से, इसके पहले बहू में सब सब भूल के आए क्या तुम? छोड़ के नहीं आए? जन्म जन्म के साथ सब छोड़ के आए कि नहीं? किस किस बात का है ये झूठा झूठा, समझ रहे? गठबंधन मतलब क्या रहता है वो गठ? क्या किया जाए तेरे साइकोलॉजी में डाला गया, समझे नहीं आप? मैं तो बताया आपको, निक्षेप है वो, निक्षेप। बताई थी मैंने बात, परसों ही बताई थी। निक्षेपण किया गया, आज से तेरी पत्नी है, आज से तेरे पति है, फिर बच्चे आए तो परिवार ने, अब तुम पापा जी हो गए, अब तुम मम्मा जी हो गई, अब तुम दादाजी हो गए, वो निक्षेपण। फिर हम भी निक्षेपण कर लेते, हाँ हाँ आज से भी दादाजी है कि नहीं भैया? सोचो ये सब झूठे है, फेक है। मेरी बात सही है कि नहीं? फेक नहीं है ये, पूरा फेक है, फेक फेक आइडेंटिटी, फेक आईडीज है सभी, कोई रियल नहीं है। और हम इस फेक चीज़ों में बंधे हुए हैं, ये बात समझो। जो दीक्षा लेता है वो क्या करता है, अंदर से साइकोलॉजी तोड़ देता है। और आपको बताओ, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव पे आता हूँ। मुझे पहले तो प्रश्न था हमारा कि बताओ इस बंधनों में हम सुखी है कि दुखी है, ये बताओ कैसे क्या? क्योंकि हमने क्या बताया, बंधन मतलब दुख और मुक्ति इज इक्वल टू सुख। बंधन में दुख है, ये कैसे सिद्ध होता है? बंधन तो प्रूव हो गया हमारे अंदर, बंधन है क्या नहीं? तभी तो हम बोल रहे चलो महाराज जी के साथ तो चल रहे नहीं तुम, अभी हम बोल रहे हैं कि चलो स्वर्ग का देव आया, देखो अभी दिख रहा है, दिख रहा है कि आपको स्वर्ग का देव? मुझे तो दिख रहा है। वो बोल रहा है कि चलो निकलो, ये सब झूठे हैं, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ? वो जो लटका हुआ व्यक्ति ना, वो बंधन में है क्या नहीं है? आप समझे क्या कह रहा हूँ? वो बंधा हुआ व्यक्ति, वो लटका हुआ व्यक्ति बंधन में ही है ना, वो शहद के टपकने हुए उसमें ही अटक गया ना वो, तभी तो हाथ में पकड़ रहा। हम भी तो नहीं पकड़ रहे अभी भी, जो अभी भी जा नहीं सकते हम सब छोड़ के। जो अपने नहीं उनको छोड़ने को बोल रहे ना, हम अपनों को थोड़ी छोड़ने को बोल रहे। हम तो बोल रहे अपनों के पास जाओ। अजीब बात है, ऐसे क्यों छोड़ देंगे अपने लोगों को? तो वही बोल रहे तेरे अपने नहीं है वो, भाई तो समझ नहीं रहा। ठगों की टोली बोला गया जिनवानी में, सब स्वार्थ के ही भीरी बोला गया ना, सुतदारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के ही भीरी। ये सब स्वार्थ के भीरी मतलब दुश्मन है, ये टोली है, ये ठगों की। ठगते तुझे कि तू मनुष्य है बोलकर, तुझे बता दे कि तू पापा है, तुझे बता दे तू माँ है, तू बहन है, तू बेटा है, तू बेटी है। ठगते हैं तुझे रोज बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि तू है नहीं, तू जीव है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो हमारे अंदर इतने जब बंधन है तो दुख है क्या? तो देखो, पुत्र मैं पापा हूँ और मेरा पुत्र है, ये क्या हो गया? बंधन है। आप समझ रहे? ये गठाने है। मैंने बताया बंधन के लिए मैं गठाने बोलता था हमेशा। ग्रंथि, आज से ये मेरा बेटा, जैसे जन्मा ये मेरा बेटा, अब तुरंत पॉलिसी निकालो इसकी, है कि नहीं? इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आ जाएंगे, ये निकालो भैया उसका शादी आएगी, है कि नहीं? तो यहाँ से लेके शादी तक की पूरी प्लानिंग चालू, आज से ही पैसे देना चालू। फिर बच्चा नहीं हुआ तो करियर, शादी का, है कि नहीं? करियर, शादी, फिर उसके बच्चे। अब समझे क्या है ये? बोलो अब ये क्या हो गया? अंदर पहले गठान बांध दी तुमने, कौन सी? ये मेरा बेटा। अब तुम्हें आजीवन उसके उत्पन्न होने वाले चिंता, भय, समझ रहे? उसका कर्तृत्व, वो सब क्या है? वही तो दुख है, आश्रव है, जो कल मैंने बताई थी आपको। वही तो आश्रव होते हैं। तो ये आश्रव कहाँ से आते हैं? बंधनों से ही आश्रव आते हैं। क्या कह रहा हूँ, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आश्रव हमारे को बंधन के क्षेत्र में ही आते हैं। तो बंधन कहाँ है बताओ? श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, कहाँ बंधन है? कहाँ बंधन है बताइए? अभी वापस कठिन हो गया प्रश्न, इजी क्वेश्चन है क्या? बंधन कहाँ होता है? भावों में तो ही, भाव तीनों गुणों के कार्य को भाव बोलते हैं ना हम तो कौन से गुण के कार्य में बंधन है? श्रद्धा में है मुख्यतः से, समझो क्या? ये मेरा है ऐसा माना है हमने, मैं इसका अच्छा कर सकता हूँ ऐसा माना है। विपरीत अभिप्राय ही वो श्रद्धा, वो बंधन है। विपरीत अभिप्राय, उसी को क्या बोलते हैं? अध्यवसान। अध्यवसान ही बंधन है। लॉजिक समझे क्या आपको क्या कह रहे हैं? वो समय साजी में अध्यवसान जिसको बंधन कहा था, उसको मैं सरल भाषा में आपको प्रूव कर रहा हूँ। समझ आएगा क्या? आपको क्लियर हो रहा है? तो अंदर बंधन होने पर क्या होता है? आश्रव की अखंड धारा, जैसे 25 साल के लिए हम रिजर्व्ड हो गए, उसकी जब तक करियर सेट नहीं होता, शादी नहीं होती, तो हो गए कि नहीं रिजर्व्ड?
और इस शरीर के साथ जितना जीवन है उसका भी रिजर्व है, फिर पत्नी के साथ रिजर्व हो गए। आप समझ रहे? अब इसके चक्कर में मैं चेतन हूँ, इसके लिए समय है हमारे पास? बताओ। इसके बीच हमारे को मैं चेतन हूँ, मैं इस सबको छोड़ के जाने वाला हूँ, मुझे मैं मुक्ति के मार्ग पर निकला हूँ, है ना, मुझे मनुष्य भोग को अपने आप को चेतना को जानने को पवित्र करने को आया हूँ, ये कुछ याद में आ रहा हमारे को? क्यों? क्योंकि बिजी है। बिजी कहाँ पे है? इन आश्रमों में। आश्रमों में बिजी क्यों है? बंधन करके बैठे हो, समझे क्या भैया? और वो बंधन जो तू छोड़ेगा नहीं तो कर्म छुड़ाएगा तुझसे, छोड़ दे इसको। देखो, ना समझी ही बोलेंगे कि जो चीज़ें परमानेंट नहीं है, जो सच्ची नहीं है, जो फैक्ट के आधार पर नहीं है, जो एक मिथ के आधार पर है, उसके चिपके रहे ना, ऐसा ना समझी नहीं है, ये मिथ नहीं है। हमें मुझे आता तुम कितने बंधन करते हो बच्चों के साथ। आजकल के बच्चे देखो तुम कैसे निकल रहे, तुम्हारे बंधन क्या काम क्या है तुम्हारे को, ये बताओ। आश्रम कितने कर ले रहे तुम इसके चक्कर में, और वो बंधन काम में क्या है आपको पता नहीं। बच्चों को हम बोलते कि लाओ पाठशाला लाओ, स्वाध्याय को लाओ, इधर करिए करिए, हमको बच्चों को ये, बच्चे कैसे निकल रहे तुम्हारे वो तो देख लो भैया। व्यसनों में जा रहे हैं, गलत गलत आदतें लग रही है, बिहेवियर खराब होते जा रहा है, वर्स्ट होते जा रहा है। विचार करो, तुम धर्म में लाओगे बिगड़ते हो तो उससे सिद्ध क्या होता है? मेरे को क्या बोलना है कि तुम जिनके लिए बंधन अंदर बांध के रखे हो, आजकल तो वैसे बच्चे भी वैसे रिजल्ट नहीं दे रहे आपको। दे रहे क्या वैसे रिजल्ट? नहीं दे रहे। तो फिर तुम उनके चक्कर में कितने आश्रम बंद करके फायदा क्या है? समझ रहे? पत्नी बच्चे वो, अब तुम पता नहीं ये सब रिश्ते कैसे रहते आजकल। तो कितना डेंजर, मतलब वैसा भी रहा है ना पुराने जमाने जैसा, बहुत प्रेम हो। पहले प्रेम भी था, आजकल तो प्रेम भी नहीं है। मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं ट्रू लव होता है अभी, मतलब कहीं नहीं होता ट्रू लव, हमने देख ली सब, समझेगा नहीं, सब झूठा है आजकल, फेक है सब। सच्चा प्यार अगर कहीं पे दिखता थोड़ा बहुत तो माँ को बच्चे के प्रति जो रहता है वो उतना दिखता है हमारे को कहीं, बस बाकी कहीं नहीं दिखता हमारे, वो भी वो मोह वाला ही है, दर्शन मोह वाला, समझे क्या नहीं? बाकी तो सब आजकल देख लो कि भाव के स्तर इतने गिर गए, काय का क्या, किधर के कौन से रिलेशन है बच गए वैसे वाले। नहीं तुम्हारे नहीं होंगे, हमारे हैं भैया, हमको सब पता है। बताओ मेरे को, कोई आके बसने की पूछना मुझे तो कहना कि किसके बंधन बांध के रखा है तू, कौन से बंधन है तेरे पास, और क्यों उसके चक्कर में सोचो निकल रहे क्यों नहीं? अभी हम बोलो निकलो ना, अभी निकलो निकलो, क्यों निकल रहे हैं? एक गाना है पिक्चर का, ये मोह मोह के धागे, समझे? बंधन का है क्या है? मोह का धागा, समझ रहे हो आप? मोह, शादी में मोह का धागा ही करते हैं ना, समझे क्या? मोह के धागों से बंधे हुए हैं। हाँ भैया, तुम सुख मिलेगा कि नहीं बंधे हुए जीवों को? उसको आश्रव की अखंडता निरंतरता रहती है, और कितने अनंत और अनंत आश्रवों से घिरा हुआ जीव सुख का कण भी प्राप्त नहीं करता है। ये बात याद रखना मेरी बात। अब सम्यक दृष्टि जीव का बोलना है। अब सम्यक दृष्टि जीव रहता है, उसको क्या हो जाता है? उसके अंदर के वो बंधन तोड़ डालता है। समझना ध्यान से, कहाँ पे अभिप्राय, न पत्नी अपने, न बच्चे अपने, न गाड़ी बंगले अपने, न कुछ अपना, अपने के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जीव स्वतंत्र है, सब अपना अपना हो रहा उन सबका। तो वो बोलते तुम्हारे भाव नहीं आते? नहीं आते मेरे को। क्यों नहीं आते? और वो जो आधार था जिसके आधार पर आते थे वो आधार ही खत्म हो गया, जड़ ही खत्म हो गई, इससे भाव आते नहीं हमारे को। समझिएगा क्या कह रहे? समझ रहे भैया? सम्यक दृष्टि का केस, वो उसको जलते बोल रहे ना, गेही पे ग्रह में न रचे जो, कैसे क्या घर में रहता है और घर में रचता नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर से सब कनेक्शन तोड़ दी ना उसने। वो बंधन जो साइकोलॉजिकल थे, मिथ के आधार पर जो साइकोलॉजी बनी हुई थी, वो साइकोलॉजी तोड़ दी उसने। तो उसको ये सब दिख रहा है कि ये झूठे नाटक है, पूर्व कर्म ने रचे हुए। कोई पत्नी नहीं, देखो कोई स्त्री नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता। देखो एक, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं बालक हूँ, ना युवा हूँ, है क्या इसमें से कुछ भी सच्चाई? तो ये भी जो दिख रहा है वो सब नाटक है, कर्मों ने रचे हुए, कर्मों की ड्रामेटिक सीनरी चल रही है ये, और मैं ऑब्जर्वर हूँ इसका। समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं? सच में बताओ, पत्नी नाम का कंसेप्ट है दुनिया में, क्योंकि स्त्री नाम का ही कंसेप्ट नहीं है। शरीर के आकार को स्त्री बोल देते हैं लोग, स्त्री नाम का तो कोई क्षेत्र में कोई भी स्त्री नहीं है, तो पत्नी नाम का भी कंसेप्ट कहा गया। जब स्त्री ही नहीं है दुनिया में, तो पुरुष ही दुनिया में नहीं है, तो ये पत्नी और बच्चे ये सब याद रखना काल्पनिक ड्रामा में बने वाला है, काल्पनिक। ये इस बोलो बोलो, इस मूवी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं।
किसके बारे में, हम पिक्चर के बारे में समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आपके घर पे जो पिक्चर चल रहा है वो, उसके पूरे पात्र काल्पनिक है, उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। क्या सही है कि नहीं? इस मूवी के पूरे पात्र भैया, स्वस्तिक भैया, पूरे काल्पनिक है। पत्नी काल्पनिक, बच्चा काल्पनिक, गड़ गाड़ी बंगले काल्पनिक, मैं पुरुष हूँ ये काल्पनिक है। विचार करो, ये सब मैंने मेरे अंदर मोह में रचे हुए ड्राइंग्स है, और उस ड्राइंग का ही मैनिफेस्टेशन ही क्रिएट हुआ है। समझे क्या? क्योंकि जैसे ड्राइंग करता हूँ मन में मोह की, वैसे कर्म का आकर्षण होता है और फिर उसका मैनिफेस्ट, उसका फल आता है और ये मैनिफेस्ट होता है। समझे क्या भैया? तो अब क्या करना है, वापस तुम अंदर कुछ ड्राइंग करोगे, वापस कर्म का संचय करोगे, फिर ये मैनिफेस्टेशन फिर होगा और फिर तू वापस अटक जाएगा। तो अब क्या करो, अब बंद करो, अब अंदर से पूरी कड़ियाँ तोड़ो, एक भी बंधन नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल पर तो कोई बंधन नहीं रहेगा मेरे को। अब पुराने कर्मों ने अगर 20-25 साल रखा है किसी के साथ तो रह लेंगे। वो फिजिकल बंधन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने साइकोलॉजिकल बंध पूर्व में किए थे। इसके लिए अगर किसी के साथ 10-20 साल रहने की बात आई गई है, इस शरीर के साथ और आसपास के 2-4 जीवों के साथ, समझेगा नहीं, तो हम उसके साथ रह तो लेंगे, लेकिन हम मानेंगे एक को भी अपना नहीं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं अपने। क्या कह रहे, समझ रहे ना? अब वो तो ठीक है, फिजिकल बंधन हो चुका है क्योंकि पूर्व में भाव किए थे तो शरीर उत्पन्न हो गया, शरीर के साथ 2-4 लोग और 2-4 गाड़ी बंगले खड़े हो गए। समझे? अब ये खड़े ही कर दिए उसने, तो हम क्या कर लेंगे? अब रह लेंगे उसके साथ, जी लो, क्या कर लेंगे? मतलब ये ज्ञाता दृष्टा यूं भी हम त्यों ही, लेकिन एक को भी अपना नहीं मानते। तो ये होती सम्यक दृष्टि, जो गेही पे ग्रह में न रचे, ये है वो मीनिंग उसका। समझे क्या नहीं? जलते नगर नारी को प्यार, अब वो प्यार बताएगा वो पत्नी को, देखो मानो ना पत्नी न बच्चा, सब जीव हैं, वो भी शरीर स्त्री का है लेकिन है जीव, अब शरीर पुत्र का है लेकिन है जीव। अब प्यार बताएगा लेकिन उसको प्यार होगा नहीं, क्योंकि प्यार की जो जड़ रहती है, ये पत्नी है, ये वाली जड़ होती है अभिप्राय में, वो ही खत्म कर दी उसने। ये बच्चा है, ये अभिप्राय है, उसी को तोड़ दिया। समझे क्या नहीं? अब ऐसे बोलोगे तो रिलेशन कैसे निभाएंगे? वो रिलेशन सत्य के आधार पर है क्या कि असत्य के आधार पर? बताओ, समझाओ मुझे। वो जो रिलेशंस के लिए दुहाई देते हो आप कि रिलेशन कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेगा, तो मुझे बताओ परिवार का आधार सत्य है कि असत्य है? बता पहले। माँ बाप रह लेते रे, आप अकेला होते रहे और मरे अकेलो हो, तुम ही बोलते हो ना रोज, यू कब हो इस जीव को साथी सगा ना कोई, मैंने लिखे वाला है ये। क्या कहना चाहते हो? कोई नहीं है भैया, रिश्ते नाते कोई होते नहीं दुनिया में, वो सब याद रखना हुई व्यवस्था। मैं आपको सच बताऊँ, देखो जब मान के चलो बहुत पुरानी संस्कृतियाँ के पहले की बात है, अब मनुष्य साथ में रहेंगे कैसे? तो एक सिस्टम जो डेवलप करे, तो एक काम कर, तो एक स्त्री, तो ये 2 टाइप के जीव होते हैं मनुष्य में, एक पुरुष टाइप का, स्त्री टाइप का। बॉडी के आकार देखकर समझ में आ गया है ना? तो फिर ये 2 टाइप के लोग साथ में रहेंगे, फिर वो जो एक्टिविटी करेंगे उससे पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे, है ना? तो फिर ये एक अलग ग्रुप में रहे, फिर ये ग्रुप में अलग रहे, ऐसी सिस्टम डेवलप करी गई। समझे क्या नहीं? वो सिस्टम डेवलप करते 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 हम ऐसे ऐसे मूवमेंट में आ गए हैं। अब देखो, वो भी पुरुष स्त्री वो मरते थे, फिर उनके पुत्र बड़े होते थे वो भी मरते थे। अब हम इतने मॉडर्नाइजेशन में आ गए हैं कि हम ये भूल ही गए कि ये इस सिस्टम क्या के लिए डेवलप करी थी, ताकि मनुष्य अच्छे से रह सके, उसका जीवन यापन बराबर हो। हम वो ये जो टेम्पररी बनाई की सिस्टम थी, सोसाइटी सिस्टम बोलते इसको, उसको हम रियल मानने लगे। ये फेक सिस्टम थी पूरी। सही क्या नहीं? तुम समझो जरा बात को, मेरी गहराई को समझना। सही है क्या नहीं? मान के चलो कि एनिमल जैसे जीते थे अपन पहले, मनुष्य एग्जाम्पल है ये, ऐसा कुछ था नहीं लेकिन बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे कोई घर थोड़ी थे पहले, कोई ईंट पत्थर के बंगले थे कि कोई मिट्टी के थे कि क्या के, विचार करो। पहले ऐसे नॉर्मल जीते थे, है ना, नेचर के साथ, आदिवासी जैसे एग्जाम्पल। फिर वो थोड़ी उसको मॉडर्नाइज करना चालू किया, करते करते हमने ऐसे बनाया आर्किटेक्ट लगा के, फिर ना 5-5, 10-10 करोड़ के बंगले। आप समझे? तो उसके चक्कर में हम भूल ही गए कि ये सब काहे के लिए था कि तुझे धूप न लगे इसके लिए तू बना ले एक घर, ठीक है नहीं? तुझे वो भाव आते हो तो एक स्त्री तेरे साथ रख ले। और उसको हमने मॉडर्नाइज करते करते इतने हो गए कि हम रियलिटी से ही दूर पहुंच गए। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, थोड़ा बेस से विचार करो, ये सब काहे के लिए था। लेकिन इतना समय होना चाहिए ना उसको विचार करने को, हम तो इतनी बिजी दुनिया भर के, ये सोचेंगे कब हम? भैया समझ रहे प्रीतम भैया, ये सब सिस्टम तुझे वो जीवन यापन करने के लिए दे दी थी। अब इसको रियलिटी मानकर मत जी। सोचो ये अगर रियलिटी रहता, तीर्थंकर छोड़ते क्या? 24 तीर्थंकर, इतने जीव हमारे पास, कितने मुनिराज, बताओ कितनों ने छोड़े। वो ना समझे कि हम ना समझे, विचार कर लो थोड़ा सा।
साइकोलॉजिकली बनता है। तो मुझे सोचो, इसको मैच्योर्ड व्यक्ति बोलेंगे, मैच्योर्ड साइकोलॉजिकली बोल रहा है सब मेरा मेरा मेरा, कि मिथ्या दृष्टि बोलते हैं जीव, इसलिए मिथ, इसके अंदर मिथ भरा हुआ है और मिथ को रियलिटी मानता है, इसी को मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। भ्रम में जीता है, इल्यूजन में, इल्यूजन से बाहर आने का प्रयत्न नहीं करता। क्यों? ये अंदर बांध के बैठा है, ये पत्नी मेरी, बच्चे गाड़ी में, ये मेरे 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 मेरे, ये है बंधन। और मुक्ति क्या होती है बता, मोक्ष क्या होता है? बोलो भाभी, मोक्ष क्या? पूर्ण सुख मतलब कैसा, कैसे सुख है पूर्ण सुख? अंदर पूरे बंधन टूट गए, मतलब कुछ भी नहीं है, तो उन संबंधित राग द्वेष आने बंद हो गए। राग द्वेष आने बंद हो गए तो वही तो फिर सुख है, वही तो मोक्ष है। बताओ, राग द्वेष से दुख हो रहा था, कल बताया था अपने आश्रम में, राग द्वेष खत्म हो गए, कल ही बताया था वितराग भाव। तो जब राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं तो पूर्ण सुख उत्पन्न हो रहा है, उसी का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये जिनवानी पढ़ने पर और उसको दिल से लगाने पर समझ में आएगा आपको, ये मुक्ति का मार्ग, गजब का मार्ग है ये, समझेगा नहीं? ये अनंत जीवों को पूर्ण दुखों से मुक्त करने वाला मार्ग है। जो इस मार्ग को स्वीकारते नहीं, वो अनंत चीज़ों से बंधे हुए है। पता है कि नहीं बंधे हुए? अनंत चीज़ों से बनते हैं, अनंत आश्रय बंद करते हैं, और उन आश्रयों से एक एक आश्रय से तड़पते हैं अनंत गुना। समझ रहे? ऐसे सब जीव दिखते हैं हमारे को, और वो उसमें से हम छूट के निकल रहे हैं, तो भाग्य समझना। और अगर अभी भी वही ओढ़ लगी है उन मिथ्या दृष्टि जैसे जीने की, तो याद रखना, फिर तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। वो इतने मिथ्या दृष्टि जीव है, वे सब बंधनों से बंधे हुए हैं, इतने आश्रय करते रहते हैं, इतने तड़पते रहते हैं, उनकी ओर में मत लगो। हमको जैन शासन मिला है और मुक्ति का मार्ग देखो, भगवान जी नग्न दिगंबर क्या बता रहे हैं। राजघराने वाले व्यक्ति जंगल में एकांत में बैठ रहा है, क्या बता रहे हो? जन्म राजघराने में, पता है आपको, पूरे के पूरे साधारण राजघराना नहीं, रत्न वर्षा होती थी उनके टाइम पे, गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, कितने अमीर होंगे विचार करो जरा। और वहाँ की सेना, मतलब राज्य भी इतना अच्छा था, किसी को रत्न उठाने की भाव नहीं होते थे, मतलब इतने अमीर थे, इतने संपन्न थे सब लोग। ऐसा व्यक्ति जो राजघराने में जन्मा, वो जंगलों में एकांत में जाकर, समझेगा नहीं, नग्न रहकर क्यों, क्या कर रहा है वो, क्या बता रहा है आपको, क्या मैसेज है वो? बताइए क्या मैसेज है वो? झूठ है, सब फेक है। माँ रो रही है तो भी छोड़ रहे माँ को। माँ को रुलाना अच्छी बात है क्या? बताओ, प्रश्न है मेरा जनरल में, माँ को रुलाना अच्छी बात है? तो सब तीर्थंकर माँ को रुला कर गए, माँ तीर्थंकर अच्छे नहीं है क्या? समझे कि नहीं समझे? बात समझो। माँ समझते हो और माँ को रुलाओगे तो पाप होता है, क्या समझे? माँ नहीं समझते, जीव समझते हो, और जगाने के लिए अगर उसको छोड़े तो धर्म होता है। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझो। उसको कहते हैं, तू मोह से रो रही है, मैं जीव हूँ, तू भी जीव है, मोह छोड़ दे मेरा। और पता है कि तीर्थंकर की माँ जो रहती है, वो एक भावावतारी रहती है, दो भावावतारी, दो, एक के दो, ऐसी कुछ तो भी, एक भावावतारी। विचार करो क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो कहना क्या है भैया, वो तीर्थंकर छोड़ रहे हैं सब चीज़ें, और हमसे एक भी चीज़ छूट नहीं रही, तो फिर तुम बोलते हो कि यार सुखी कब होंगे हम? कभी नहीं। बंधन तो बांध के रखेगा अंदर, तो तुझे कौन सुखी कर पाएगा? बताओ, कोई सुखी नहीं कर पाएगा, है ना? मुझे बताओ, एक सिंपल, बेटी है हमारे घर पे, उसका विवाह हुआ, तो उसके आगे कोई डर टेंशन आपको? उसके आगे कोई टेंशन रहता क्या? पहले तो लोग तो लोड़ी लेते, गई खत्म, अपनी जिम्मेदारी खत्म, समझ में आएगा? तो तू तेरा उधर, समझे कि नहीं? कोई चिंता भी नहीं करते थे कि उसको 12 बजे लगे, पूछ ले एक आध साल में एक आध बार, ठीक। तो बेटी और बेटा रहा तो अब सोचो खुश कब होते हैं अपन? बेटा होने पर। जबकि लड़के हो गए तो खत्म हो जाते हैं ना हमारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर हमको बच्चे ज़्यादा पसंद, लड़के क्यों? क्योंकि लड़का है तो फिर उसके जीवन भर फिर पोते भी देखने को मिलेंगे, फिर समझे? मुँह में नाचता है, क्यों मुँह में नाचते हैं? तो कहा है ना, बेटी के लिए चलिए कहते हैं, जैसे बेटी के केस में कर सकते हो आप, पुराने ज़माने करते थे ना, तो बेटी के केस में क्या करा भैया, वो देख लेंगे, उसके ससुराल वाले देख लेंगे अब इसको, है क्या नहीं? पहले ससुराल वाले भी भरोसा था हमारा कि ससुराल वाले उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले चेक करके दिया ना घर हमने,
तो बेटे हमने चेक करके दी, तुम्हें पता है ससुराल वाले इसको बुरा नहीं करेंगे, बराबर है कि नहीं। बस हमको ये बोलना है, तुम्हारा जो लड़का है ना उसको भी देखो, इसके कर्म जो है ना उसको बराबर करेंगे। कर्म किसी के साथ बुरा तो करते नहीं, मतलब कैसा, जो उसने बांधे हैं वो करेंगे वो। तो जब उसका ध्यान रखने के लिए कर्म है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप निकलो ना यहाँ से। पूरी चक्रवर्ती की कहानी सुनाई मैंने कि मैं जा रहा हूँ, तो बेटे को बोलो मैं भी जा रहा हूँ, दूसरे को बोलो हजारों बेटे पूरे के पूरे चले गए और वो गर्भ के ऊपर राज तिलक करके निकले। तो ये सब पागल है वो लोग। हाँ भैया मुझे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझाना ही है कि हम बहुत गलत जगह बंध गए और बंधन बंद करो। अब ये तो मुक्ति का मार्ग, गजब का मार्ग। तो भगवान हमें पूरे, भगवान जी दिगंबर मुद्रा, मुनिराज दिगंबर मुद्रा, सब घरदार छोड़कर ऐसे कहा है, बताओ ऐसे भगवान जी ऐसे मुनिराज बताओ जो सब अंदर के, बताओ उनको निर्ग्रंथ क्यों कहते हैं। वही अंदर कोई ग्रंथि नहीं रखी उन्होंने, एक भी ग्रंथि नहीं। ग्रंथि तो गाठ, गाठ मतलब बंधन। तो नग्नता बंधनहीनता को बताने के लिए था वो, कि कोई बंधन नहीं, वस्त्र का भी अनुबंध नहीं उनको, समझ रहे हो। तो ये बंधन होता है और ये मोक्ष होता है। ये मुझे कंसेप्ट समझाना है। मुझे बता, बंधन सहित व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है क्या? इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये कंसेप्ट समझ में आपको? जब तक हम अंदर से बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, तुम देखो याद रखना, एक रह गया, एक बंधन, समझे क्या? अणुमात्र भी रागादिका, बोलो भैया, बोलते रोज ना, भूल गया मैं भी। देखो अणुमात्र भी रागादिका है जिस जीव को, समझ रहे कि नहीं? एक परमाणु मात्र का अंदर कुछ कनेक्शन रह गया तो अनंत भोखड़े हो जाते हैं। इतना समझ लेना आप। तुम तो कितने परमाणुओं का लेकर बैठे हैं, बताओ। इसलिए कह रहे हैं कि यदि सुखी होना है तो ये सब बंधन तोड़ो। देखो भक्ति गीत याद है क्या? देखो वही बोलना था मुझे, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। समझ रहे? कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? तू छोड़े ना छोड़े। कर्म तो देखो वैसे भी छुड़ाने वाले है कि नहीं? कर्म छुड़ाने वाले है कि नहीं? ये सब संयोगों को फिर हम क्यों नहीं छोड़ रहे? मृत्यु के पहले जब मजबूरी में छोड़ना पड़े, उससे अच्छा मैं विवेक से छोड़ू ना। समझे कि नहीं? मुझे हका लेंगे मुझे घर से, तब मैं जाऊँ कि मैं खुद की मर्जी से जाऊँ? विचार कर रहे क्या? मुझे हका लेंगे जब वो, तब जाऊँ कि मैं, मतलब मैं इतना गया बीता हूँ। और तब तो और बेइज्जती करके जाएगा, मतलब है कि नहीं? अब माँ बाप बच्चे भी परेशान है, जाओ तुम। इसलिए हमारे 4 आश्रम बोले, पता है आपको 4 आश्रम भारतीय संस्कृति? बोलो। एक ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल, 100 साल को डिवाइड किया उन्होंने, 1/4 पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम और फिर वानप्रस्थ आश्रम। सुने कि नहीं? 4 आश्रम बोले गए। पहले तो 25 साल तुम ब्रह्मचर्य में पढ़ाई करो, नॉलेज लो, विद्या सीखो, फिर गृहस्थी चलाओ 50 तक, समझ रहे? फिर 25 साल हो गए सन्यासी बनकर आश्रमों में रहो और बाकी कुछ निकलो जंगल में, अब आत्म ध्यान करो। ऐसा संस्कृति भारत की। अब बच्चे भी बोले जाओ जाओ जाओ, जा रहे नहीं हम क्यों? तो बांध के रखते भी रहते, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होती। बुरा मत लगने देना, मैं किसी के प्रति नहीं, मेरा भी वही होंगी हालत, मैं करूँगा तो। डिसरिस्पेक्ट करते कि नहीं बच्चों? हमारे बच्चे ऐसे बोलते वैसे बोलते। भैया देखो सीधी बात क्या होता है, अभी काल वैसा है, पंचम काल में जन्मे एक तो अपन, जीव निकृष्ट है यहाँ के, और फिर तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुमको चतुर्थ काल जैसे रिस्पेक्ट दे या 2-3 पीढ़ियाँ पुरानी जितनी रिस्पेक्ट दे, तो ये एक्सपेक्ट ही गलत है तुम्हारी। वो पुराने काल के लोग ऐसे थे कि बिल्कुल ध्यान देते नहीं थे, तुम बोलते तुम तुम्हारा करो। वो अपने धर्म ध्यान में लगे हुए रहते थे, इसलिए वो माँ बाप बीच में टांग अड़ा देने थे तो रिस्पेक्ट भी देते थे। अब तुम्हारी चीज़ में ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो वो बस बंद करो तुम्हारा। मुझे ये क्या बोलना है इस विषय, ये बंधन अच्छे नहीं है हमारे लिए, समझे कि नहीं? अब आए थे तुम तो पत्नी लेकर आए थे क्या जन्मे थे तो, कि बच्चे लेकर जन्मे थे? एक तो 25 साल के बाद वो ऐड हुई भी, उस वो जो भी है पार्टनर तुम्हारा,
और उसके 2-4 साल बाद वो बच्चे ऐड हुए, जन्म से तो थे नहीं। मतलब जो बाद में ऐड हुए वो भी मेरे लग रहे, बताओ कितनी डेंजर बात है। ऐड ऑन हुए ना वो, बाय डिफॉल्ट थे क्या, बॉडी बाय डिफॉल्ट थी, समझे क्या नहीं। बॉडी का कठिन पड़े वो तो समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि वो तो जन्म से हमारे को बॉडी दी के साथ में, लेकिन ये तो बाद में ऐड ऑन हुए वाले ना, तो ऐड ऑन वाले भी छूट रहे नहीं हमारे से। हम तो देह को बोल रहे हैं कि अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, समझे क्या नहीं। तो अपने बच्चों को भी मेरी मानने को तैयार, मतलब मेरी मानने को तैयार नहीं कि मेरे नहीं करेंगे, ये मानने को तैयार नहीं हम। इससे सिद्ध क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा भ्रम और इल्यूजन में जीते हैं, और उस भ्रम और इल्यूजन का ही बंधन हमारे को है, उसको साइकोलॉजिकल बंधन कहते हैं, उसको मोह का बंधन कहा जाता है, उसको दर्शन मोह का बंधन बोला जाता है, समझे क्या। ये दर्शन मोह का बंधन है। चारित्र मोह का बंधन क्या रहता है, वो भी समझा देता हूँ क्या है। अब जितने दिन साथ में है उतने दिन समझ ले, वो गिरता हुआ दिखा तो एक संभाल के, गलत खाता हुआ दिखा तो एक खाओ मत, ये हो गया चारित्र मोह का बंधन। समझिएगा क्या कहा, दर्शन मोह चारित्र मोह का बंधन। अपना लगने रहा लेकिन वो कुछ गलत काम करते हुए, ए भैया ये मत कर, अरे ये कर लो भैया, तुम ये कर लो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, इतना जो होगा वो चारित्र मोह का बंधन है। दर्शन मोह का बंधन नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा मेरा वो सब झूठे है, वो समझ में आ रहा है। इसलिए हमारे अंदर से जब दर्शन मोह के और चारित्र मोह के बंधन बंद करने के लिए आपको जिनमानी पढ़नी होगी, वस्तु स्वरूप समझना होगा। 6 द्रव्य है विश्व में, 6 द्रव्य में जीव द्रव्य, प्रत्येक जीव स्वतंत्र होता है, और जितने जीव दिख रहे तुम्हारे को, एक पूरा पेड़ पौधे हवा पानी कुत्ते बिल्ली बैल मनुष्य तिर्यंची, सब ये सब जीव अपने पूर्व कर्म के फल भुगत रहे हैं, उनके साथ उनके उनके कर्म काम कर रहे हैं। हम किसी का कुछ बदल नहीं सकते, किसी को सुखी नहीं कर सकते, किसी को दुखी नहीं कर सकते, किसी को अमीर नहीं, किसी को गरीब नहीं, समझेगा नहीं, किसी का जन्म नहीं, किसी का मरण नहीं, कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं। तो मैं इस शरीर का भी कंट्रोल्स मेरे हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि ये शरीर के पूरे कंट्रोल्स कर्म मैंने अपने हाथ में लिए हुए, समझे क्या नहीं। तो शरीर के कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं, बाकी के लोगों की तुम्हारे कंट्रोल हाथ में नहीं, फिर क्या लेकर बैठा हूँ मैं इधर, जो लेकर बैठा हूँ वो है सब बर्डन। बंधन आता है तो क्या आता है, बर्डन। बताओ यहाँ पे शल्य है कि नहीं, हमारे बर्डन है कि नहीं, ये बताओ किस बात का बर्डन है, बताओ बर्डन का है बताओ, फेक नहीं पूरा बर्डन, वो जो कुत्ते को था बैलगाड़ी का, वो ही बर्डन है हमारे ऊपर, है कि नहीं। जबकि वस्तु स्वरूप से देखा जाए 1 ग्राम का बर्डन नहीं तेरे ऊपर, पूरे बर्डन का है, साइकोलॉजी के ही बर्डन है। तो ये जो वो रहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, जो रहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उनको, साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक, मनोरोगी के जो इलाज करते हैं वो साइकेट्रिक। तो वो क्या करते हैं, जैसे मैंने भी पढ़ी है ना, तो बोलता कि तू बता तेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो जो बोलते जाता है ना, तो इससे समझ में आता है अंदर क्या क्या पकड़ के बैठा है भाई, समझे क्या। मुझे ना मेरी सास को देखते ऐसे लगता है एक थप्पड़ दे दो, समझ ना, ऐसा समझ ना, कोई बोल के रहा है रहते ना से, तो फिर अच्छा ओके ठीक कोई बात नहीं। अच्छा बता क्या हो गया था, पता है मेरे जब शादी हुई थी तो उन्होंने कर दिया, तो क्या हाँ क्या, अच्छा जब देखे तो मैं ऐसा तो समझ रहे, तो समझ में आता है इसका कहाँ जुड़ा हुआ कनेक्शन है। फिर वो साइकोलॉजिस्ट को क्या करता है, वो वहाँ से खोलता है और फिर वो सास के साथ में रहना चालू कर देती है, समझ रहे क्या। आपको भी यही करना है कि मुझे बहुत बच्चे के दिन पर बच्चे 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 घूमते रहते हैं मेरे दिमाग में, है ना। तो उसका कनेक्शन ढूंढो, क्या मेरा बच्चा है कि नहीं, बंधन हो गया क्या ऐसा, फिर तोड़ने के नहीं है, हाँ चलने देने के ऐसे ही, जन्म जन्म का कितने खालों के बंधन है, सोचो। याद रखना, मैं अभी और बोल देता हूँ, शरीर छूटने के पहले अगर अपने बंधन छोड़े नहीं तो इन लोगों के साथ तुम्हारे को वापस जन्म मरण करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने अंदर वो बना के रखे हुए है कि नहीं, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, वापस बोलते रहो। समाधि मरण मतलब होता क्या है, कल ही गाना सुना था मैंने, बोलो सुनते सुनते क्या था, हाँ बोल रहा और कौन, एक सेकंड लाइन आ रही बस, हाँ कौन सी है, कि दम निकले तो शांति हो, कौन सा गाना है वो, देखो बोलता हुआ आ जाएगा 2 मिनट बाद याद में, ठीक है। कि हमारा जीवन कैसा हो, ऐसा हो कि शांति से दम निकले, वो गाना है ना, नहीं निकले, फेमस गाना है वो, चंदो आपको भी याद नहीं आ रहा, इतना ईजी देखो। तो अरे आपको कभी सुना होगा तो क्या, शांति से दम कब निकलेगा, ये दम निकले मतलब बॉडी छूटना, समझे कि नहीं। कि बॉडी में से आत्मा निकलेगी तो शांति से कब निकलेगी,
जब कोई बंध नहीं होगा। आपको समाधि मर्म पार्ट में भी ये सिखाया जाता है किसी से मोह मत करो। और वहाँ पे लाइन भी है, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊँ, है कि नहीं? मतलब वहाँ पर एंड में तुम्हारे को परिवार से अगर मोह रह गया तो याद रखना, आपने सुना होगा ना भटकती आत्मा, सुने कि नहीं सुने? कौन है वो भटकती आत्मा? बोलो, भटकती आत्मा सुना आपने? पिक्चर में देखेंगे, मूवी में, है ना? भटकती आत्मा मतलब क्या? जो आत्मा भटक रही है। अब भटकती आत्मा मतलब कहाँ देखी तुमने कभी? देखी आपने? आप देखी नहीं होगी तो मेरे को देख लो, है क्या नहीं? मैं आपको देख लूँगा, है क्या नहीं? हम आत्मा ही है और हम भटक रहे हैं ना, तो भटक वो पिक्चर में जो बताते हैं वो आत्मा भटक रही है, वो क्यों भटकती बोलो? उसकी कोई तो भी ख्वाहिश रह गई है, समझे क्या? वो उसके लिए भटकती है, समझ रहे ना बात को क्या बोलना है? तो याद रखना, मरण के पहले अगर हमने पूरी ख्वाहिश यानी पूरी मोह नहीं तोड़े तो वापस ये आत्मा भटकती हुई आत्मा रहेगी। संसार उसी को बढ़ता है ना, इसलिए मरण के पहले पूरे कनेक्शन तोड़कर जो मरता है उसी को समाधि मरण कहते हैं। एक भी कनेक्शन नहीं, समझे कि नहीं? याद रखना, दूर दूर से याद करना कि किसके कुछ लेने लिए थे कि मैंने जो देने बाकी है, वो बुला बुला के देता है। सुना आपने? दान जो हम जो दे दो, क्यों? ये सब बंधन आगे चलते फिर अगर आपको पता है कि वो धन जो जमीन में निकलता है उसके ऊपर एक कोबरा रहता है, सुना आपने? ऐसा पहले लोग बोलते थे, जिब्रानाग, है कि नहीं? सुने आपने? और मैंने एक वीडियो देखा, वहाँ पर भी वो उसको ट्रेजर मिला, वहाँ पे नाग था, मैंने सेव करके रखा शायद वो। तुम्हें बोला कि यार जो पुराने लोग बोलते थे सही कि जो गुप्त धन के ऊपर नाग रहता है, तुम्हें तो कैसे क्या नाग पर रखते, मतलब आटे का बना के रखते हो, समझे आपने? ये सुना है क्या आपने? मतलब आपने सुना हो तो सुन लो, और उसके ऊपर बहुत अच्छा कंक्लूजन देना है मुझे कि आटे का नाग बना के रखते, रक्षा करेगा आपके धन की, ठीक है? फिर वो एक्चुअल बन जाता है कि वो कुछ चमत्कार हो गया होता है। किसके बन जाता है वो आटे वाला असली में? पता है वो किसके बन जाता है? वो मरता है, वो धन को साथ में रखकर वो मर कर वहाँ पे जन्म लेता है वो, क्योंकि उसने वो कल्पना भी करी थी ना आटे की, साइकोलॉजिकली सोचो आप, वो मर कर वहाँ पर उसकी रक्षा करते बैठता है वो। और ये रियलिटी मैंने देखे हुआ वीडियो। तो सोचो, हम अगर ये सब याद रखना, तुम धन के अगर नहीं तो नाग बन के जन्मोगे। सच, अब देखो आपको सच बता रहा हूँ मैं, इसलिए ये पूरे कनेक्शन तोड़कर ही जन्म शरीर छोड़ना भैया। ये और जितने ज़्यादा कनेक्शंस उतने ज़्यादा फिर तुम्हारे जन्म मरण होंगे। तो ये पूरे आपके जीवन में से पूरे कनेक्शन टूटे, उसी को मोक्ष बोलते हैं। वो सब बंधन छूटे और आप ऐसे जियो। कैसे? सोचो, जैसे मेरे वो कनेक्शन टूटे तो मेरे क्या होगा? मैं उड़ूंगा क्या? नहीं, मैं उड़ने लग जाता हूँ, फिर मैं पूरी दुनिया के ऊपर उड़ता हूँ क्या? कुछ भी अपना नहीं, हम तो जो नहीं कर उड़ते, समझ रहे कि नहीं? एकदम उड़ने जैसा जीना रहता है उसका। क्या बोला भी है समय सार्ज में कि सम्यक दृष्टि जीव विश्व के ऊपर तरंगता है, तैरता है। पढ़ा कि नहीं? बोलते थे ना गुरुदेव श्री कितने बार, तैरता है वो ऊपर, उसको पूरी दुनिया दिखती रहती है डूबती हुई और वो ऊपर मस्त तैरता रहता है। वैसे तैरोगे आप यदि बंधन तोड़ोगे तो इट इज़ योर चॉइस। आपको अगर बने रहना है यहाँ पर, बने रहो। अगर आपको उड़ना है तो आपको कनेक्शन तोड़ने पड़ेंगे, बंधन तोड़ने पड़ेंगे, तो आप इंजॉय। तो भगवान जी से तो भगवान ऊपर के चले गए, पूरे बंधन तोड़े कृत्रिम संबंध सभी, लाइन है कि नहीं? तोड़े कृत्रिम, तो ये संबंध कितने कृत्रिम नहीं है, ये आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल? बताओ, अपने जो पहना है गोल्ड वो आर्टिफिशियल है ओरिजिनल? और किसी बातें कर रहे, तुमने हमारे पर डाउट खड़ा कर दिया, हम क्या आर्टिफिशियल पहनने वाले दिख रहे तुम्हारे को? अच्छा, तुम्हारा पति जो है वो आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है? बताओ, ये बताओ तुम। चलो, मतलब गोल्ड डुप्लीकेट पहनने का नहीं तुम्हारे को, और पति डुप्लीकेट पहनने का है क्या नहीं? विचार करो, ये सब आर्टिफिशियल रिलेशन है, आर्टिफिशियल बाद में बने हुए, ये नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है। ये कृत्रिम बाद में जोड़े गए हुए। ये कृत्रिम संबंध तोड़ो और अकृत्रिम आत्मा को देखो, तो आपका अविनाशी कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ चलिए सहजा।